कभी कभी आपदा या दुख बिल्कुल अचानक से जीवन में दस्तक देते हैं और फिर स्वयं ही किवाड़ खोलकर भीतर भी आ जाते हैं। कामाक्षी के साथ भी कुछ ऐसा ही तो हुआ था। जब जीवन में सभी कुछ सही चल रहा था, तब अचानक ही चंद दिनों की बीमारी झेलकर जीवन साथी साथ छोड़ गए। जिस बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, अचानक ही वो भी पति का घर छोड़कर मायके आ गई। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसका पति एक अजब सैडिस्ट जीव था, जिसे वो पिछले 2 वर्षों से झेलती आ रही थी। सर्द रातों में झगड़ा होने पर मार पीट कर उसे घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेता। धीरे धीरे मार पिटाई तो रोज की बात हो गई, लेकिन पिछले दिनों कई बार उसे घर से बाहर निकाला गया। संकोचवश उसने ये बात किसी से नहीं कही। दहलीज पर बैठकर जब रात भर उसे ठिठुरना पड़ा, तो एक दिन वो खूब झगड़कर और अपने पति का सिर फोड़कर घर से भाग गई। ठीक ही किया मेनका ने। पढ़ी लिखी थी, बढ़िया नौकरी थी, क्यों बर्दाश्त करती ये सब। अब तो दोनों का तलाक भी हो गया था, लेकिन कामाक्षी अपनी बेटी को अकेला देख देख कर पगलाई और व्याकुल होती जा रही थी। कोई भी तो ऐसा नहीं था पास में जिससे अपनी परेशानी बांटती। उल्टा लोग बातें ही बनाते 100 तरह की। जितना कामाक्षी परेशान रहती, मेनका उतनी ही निश्चित रहती। कामाक्षी जी जान से चाहती थी कि मेनका की दोबारा शादी हो जाए और वो पूरी तरह सुखी रहे। इस चिंता ने उसके मन का सुख चैन हर लिया था। कामाक्षी की हर रात आधी नींद में गुजरती। उसे लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेखबर नींद में मेनका के लंबे अनिश्चित भविष्य का कोई बुरा सपना आकर उसे डरा कर चला जाए। मेनका उम्र के 33वें साल में थी। अब उतार की यात्रा शुरू हो रही थी, लेकिन अब भी वो आकर्षक है। बल्कि इस आकर्षण में परिपक्वता और गहराई तो अब आती ही जा रही है। लेकिन अगर अभी उसने अपना जीवन साथी नहीं चुना, तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कामाक्षी को अपना समय याद आया, जब वो युवा थी और उसके पिता उसके विवाह के लिए चिंतित थे। तब समय अलग था, जहाँ माता पिता ने अच्छा घर वर देखा, लड़कियों ने शादी करी और निभा ले गए। बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए थे, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है। लेकिन फिर मेघना की जोड़ी कैसे टूट गई, पता नहीं मेनका का दूसरा विवाह हो सकेगा या नहीं। कामाक्षी को बहुत पहले का कुछ याद आया और वो चुपके से मुस्कुरा दी। एक चेहरा, एक युवक, उसकी गहरी आंखों जो काफ़ी पहले एक विवाह में गई, कामाक्षी को लगातार देखती रही थी। विवाह के घर में बीता तो वह एक सप्ताह। उस युवक से कुछ कुछ बातें, मीठी मीठी नोक झोंक, साथ की लड़कियों का छेड़ना, कामाक्षी का मन रोमांच से भरा हुआ था। उस समय कामाक्षी के दिन सोने के और रातें चांदी की हो चुकी थी। मनचाहा वर जो मिल रहा था, कितने कितने अपने सपने बुन लिए थे उसने अपने भावी जीवन के लिए। फिर जब सगाई का दिन पक्का हुआ, तो सबने कामाक्षी को भाग्यशालिनी कहा। लेकिन सगाई से ठीक 2 दिन पहले ही वर पक्ष ने बहाना बनाकर रिश्ता जोड़ दिया। घर वालों सहित कामाक्षी पर भी वज्रपात हो गया था। जैसे कितने दिन वो झूठी मुस्कान लिए सबसे छिप छिप कर रोती रही। उसके माता पिता दुखी थे, बहुत दुखी। कामाक्षी की माँ जब तब लड़के वालों के परिवार को
बद्दुआ देती, कोसती। बाद में पता चला कि भरपूर दहेज के लालच में वर के पिता ने बेटे की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। कुछ समय बाद कामाक्षी की शादी भी कहीं और तय हुई और उसकी माँ का प्रलाप बंद हुआ। जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को पार करती हुई कामाक्षी पति के साथ निभा ही ले गई। 35 बरस का साथ रहा उन दोनों का। पीछे मुड़कर देखती है तो कोई शिकवा शिकायत नहीं दिखता। लेकिन अब समीर का इस तरह अचानक जीवन के मझधार में छोड़कर चले जाना और मेनका का तलाक, वो नहीं समझ पा रही कि क्या करे। आमतौर पर उसने देखा कि एकाकी लड़कियां रूखी और चिड़चिड़ी हो जाती है, लेकिन मेनका जो तलाक के बाद और भी काव्यात्मक और कोमल हो गई थी, काफ़ी खुश रहने लगी थी। अपने पर कुछ अधिक ही ध्यान देती थी। कहीं कोई निराशा उस पर हावी नहीं थी। एक दिन बारिश के मौसम में जब मेनका बरसती घटाओं के साथ गुनगुनाती हुई गमले में अकेले लगे गुलमोहर से बतियाते हुए उसी बोगनवेलिया के साथ बीच सरका रही थी, तब कामाक्षी ने उसे रोक कर पूछा, तुझे अगर कोई लड़का पसंद हो तो तू ही बता। नौकरी करती है, बाहर जाती है, कितने लोगों से मिलना जुलना होता होगा, कोई तो पसंद होगा। कुछ पल मेनका चुप होकर माँ को देखती रही। माँ, एक लड़का है, मुझे पसंद है और मैं भी उसे अच्छी लगती हूँ, लेकिन उसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है। 2 बार। कामाक्षी जैसे आसमान से गिरी। वो आंखें फाड़े बेटी को देखते ही रह गई। 2 बार डिवोर्स और अब तीसरी बार शादी। हे भगवान, क्या कह रही है लड़की? क्या गारंटी है कि तीसरी बार भी शादी निभ सकेगी या नहीं? उसकी एक बेटा भी है माँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेनका ने सहज भाव से बताया। कौन वाली शादी से बेटी है, पहले से या दूसरी से? चिढ़कर कैसल सवर में कामाक्षी ने पूछा तो मेनका जोर से हंस पड़ी। दूसरी शादी से माँ, पहली वाली तो अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ ही कहीं चली गई, क्योंकि वो राघव से अधिक पैसे वाला था। राघव की पहली शादी तो 6 महीने ही नहीं टिकी, फिर दूसरी से क्यों तलाक हुआ? उसने छोड़ा उसे कि उसने जरूर लड़के में ही खोट होगा। कामाक्षी दुखी थी कि मेनका ने कैसा लड़का चुना है अपने लिए। मेनका ने कामाक्षी का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा तो कंधे से पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। बोली, फिर तो समझ लो माँ कि पूरे खानदान में ही खोट है, क्योंकि राघव के पिता का भी डिवोर्स हो चुका है। तब तो तू स्वेच्छा से कुएं में कूदने जा रही है। एक बार धोखा खा चुकी है तो दोबारा कुछ ऐसा मत कर कि पछताना पड़े। कामाक्षी रोने को हो आई। माँ, एक बार राघव से मिलो तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा सुझाव गलत नहीं है। राघव के दूसरे डिवोर्स का किस्सा भी तुम्हें बता दूँ, ताकि बाद में कोई सवाल जवाब न रह जाए। जिन दिनों राघव विदेश में था, उसकी दूसरी पत्नी उसे छोड़कर एक विदेशी के साथ चली गई, क्योंकि उसे वापस इंडिया आना ही नहीं था। उसे बेटी का भी मोह नहीं था और राघव की एक बेटी से अथाम प्रेम था, सो वो बच्ची को अपने साथ इंडिया ले आया। वो मेरा दर्द समझता है, क्योंकि उसने भी धोखा खाया है। तो ये थी पूरी कहानी। अब करो तो राघव के घर चले हम दोनों। मेनका ने हंस कर कहा तो कामाक्षी कहने लगी, कैसा समय आ गया है ये, सब कुछ कितना सहज सामान्य रूप से लेती है।
ये आज की युवा पीढ़ी है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही वाला समय। 2 दिन बाद कामाक्षी और मेनका राघव के घर चाय पर आमंत्रित थी, क्योंकि मेनका ने बताया था कि राघव के पिता व्हील चेयर पर है। ड्राइंग रूम में बैठा राघव उन लोगों के साथ कुछ देर औपचारिक बातचीत करता रहा, फिर भीतर चला गया। देविका, उसकी 8 साल की बेटी, कमरे में ही थी, प्यारी और भोली। कामाक्षी का मन भर आया। कामाक्षी को राघव पसंद आ गया और अपनी बेटी खुशी खुशी राघव को दे दिया। फिर कुछ दिन बाद कामाक्षी ने अपनी बेटी मेनका की शादी राघव से कर दी और दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। धन्यवाद।